10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स बाई पी क्यू क्रमशः 12 है ना 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं, मतलब एक वृत्त है और इस वृत्त में दो जीवा है। पहला जीवा एक्स वाई जो कि 12 सेंटीमीटर के है, दूसरा जीवा पी क्यू जो कि 16 सेंटीमीटर के है। और कहा है वृत्त का केंद्र मान ओ दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में, मतलब अगर एगो इधर रहेगा तो एगो इधर, एक और नहीं रहा। मान लिया जाए ई एक्स बाई है ना और ई पी क्यू है और इसका पूरा लंबाई एक्स वाई का पूरा लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक स्थित है ना। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी, मतलब इस जीवा के बीच की दूरी कितना दूरी पर है इस जीवा एक दूसरे के, वही हमको निकालना। और इसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर। निकालने के सबसे अच्छा तरीका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो सकता था, हम यहाँ से हम ऐसे करके मिला देते हैं है ना। अभी जीवा के बीच में एक लंब डलाया है जो कि दो भाग में इसको बांट देगा 6-6, इसको 8-8 में बांट देगा कि ना, क्योंकि बीच डाला, केंद्र कहाँ होता है बीच में, तो इसका मतलब बीच बांट दिया तो ऐसा होगा ना। ठीक ये लंब डाला। ठीक अब की कहा है, अब इसको मैं 10 से इसे मिला देते हैं। ठीक ई भी त्रिज्या 10 है तो ई भी त्रिज्या 10 से होगा। अच्छा ई यहाँ से हमको लग रहा है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ई बताओ, ई लंब हो गया, ई कितना हो गया कर्ण हो गया 90 डिग्री सामने कर्ण, ये आधार है ना, तो कितना आना चाहिए इसको बताओ। हाँ 8 आना चाहिए कि नहीं, है ना, क्योंकि कर्ण लंब निकालेंगे तो लंब के स्क्वायर 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा है ना 64 के स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 8, तो ये 8 है, कितना होना चाहिए 6, तो दोनों है ना कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। एक आयत का क्षेत्रफल दिया हो, एक आयत उसका क्षेत्रफल मतलब एरिया दे दिया है कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके विकर्ण है ना, इसके विकर्ण मतलब विकर्ण एक विकर्ण दे दिया, ये विकर्ण है ना, इसका विकर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप, तो आयत के परिमाप 2 × L + D होता है, मगर लंबाई कहाँ से लाएं, लंबाई इसमें है ना, है ना, है नहीं, तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं है ना। आयत का क्या दिया है विकर्ण, आयत के विकर्ण बराबर कुछ भी होता है विकर्ण है ना, विकर्ण बराबर L² प्लस कितना √L² है ना B², L² कितना इसका विकर्ण दिया है 5, तो 5 है ना √अंडर कितना रखेंगे L² प्लस में B², दोनों तरफ हम बर कर लेते हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा L² और कितना हो जाएगा B², L² और B²। अब हमको क्या ज्ञात करना है इतना का मान, हम 25 त्यों का त्यों रखते हैं। हम एगो फार्मूला जानते हैं कि A² + B² बराबर A + B के होल स्क्वायर है ना, और माइनस 2AB होता है, तो इतना बराबर ही फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं, चलो लिख देते हैं कि ना, तो A के L + B के होल स्क्वायर है ना, और माइनस 2L और B है ना 25 ज्यों का त्यों है ना, ई L + B के होल स्क्वायर ज्यों का त्यों रखते हैं, माइनस ज्यों का त्यों है ना 2 एकर मान रख लेते हैं, एल बी के मान कितना है 300, अब इस गुना हो जाएगा तो कितना में चलाएगा प्लस में 600 होगा कि ना, मतलब 25 ज्यों का त्यों L² प्लस में B² ज्यों का त्यों माइनस कितना 600 माइनस 600
इसको एन ले आते हैं तो प्लस में, है ना, तो 600 प्लस 25 एन बच गया एल प्लस बी के होल स्क्वायर। अब कितना हुआ 625 एन स्क्वायर हटाएंगे तो एन रूट में हो जाएगा, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 25, तो मतलब एल प्लस बी के मान 25, आयत की परिमाप पहुंची होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी के मान रख देंगे 2 जो का, तो एल प्लस के बी का मान कितना लाए 25, तो 25 रख के 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 आंसर। साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री सेक 27 कौसेक 63 बटा tan 45 डिग्री। हम जानते हैं जब दो संख्या के जोड़कर 90 आता है तो एगो के हम कुछ में बदल देते हैं। नीचे देखो हम 27 डिग्री सबको 27 के फॉर्म में बदल दें। इस 27 डिग्री के फॉर्म में तो है साइन, इसको रखो, है ना, इसको हम बदल देते हैं कितना 27 के फॉर्म में, तो 90 में हम कितना घटाएंगे कि 27 आ जाए, हैं, तो 90 में हम कितना घटाएंगे 63 आ जाए, 27 घटाएंगे 27 डिग्री। ठीक, नीचे वाला ज्यों का त्यों रखो क्योंकि स्क्वायर में कॉस 27 डिग्री ज्यों का त्यों। इधर कुल 27 में बदले हैं तो इधर भी हमको 27 में बदलना पड़ेगा। सेक 27 डिग्री ज्यों का त्यों, इसको बदलते हैं कौसेक 90 में से कितना घटाएंगे 63 आ जाए, तो 27 घटाएंगे, है ना, बटा tan 45 के मान 1 होता है, हम लिख देंगे, है ना, ये कितना हो गया साइन 27 डिग्री, है ना, इंटू फिर कोचिंग बदल जाएगा कॉस 27 में साइन 27 में आई कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ये कितना है सेक स्क्वायर, है ना, सेक 27 डिग्री इंटू सेक 27 ना, ये भी सेक 27 डिग्री, है ना, इस साइन साइन गुना होगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, आई कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, आई सेक स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक, इतना बराबर tan स्क्वायर 27 डिग्री, आई सेक स्क्वायर 27 डिग्री, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर 27 डिग्री, और ये प्लस में है तो ये माइनस में tan स्क्वायर 27 डिग्री। एक ज्यों का त्यों माइनस ज्यों का त्यों इतना का मान 1 होता है, तो -1 आंसर। दिया गया आंकड़ा का हमें माध्यिका ज्ञात करना। तो माध्यिका ज्ञात करने से पहले हम मुझे पता है कि आंकड़ा को या तो बढ़ते क्रम में सरियाना है या तो घटते क्रम में सरियाना, कोई एक क्रम में रहना चाहिए, दोनों क्रम में सरियाओ। बढ़ते क्रम में सरियाएंगे तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, है ना, उसके बाद बड़ा कौन है 15, उसके बाद कितना 16, उसके बाद कितना आ जाएगा 26, 26 के बाद कितना आ जाएगा 36, 36 के बाद 42, कितना है 1 2 3 4 5 6। अब माध्यिका का मतलब जो बीच में होता है उसे माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका में 2 को बीच में आ रहा है ना, जब 2 को आवे तो दोनों के जोड़ के हम क्या कर देंगे 2 से भाग देंगे, 6 6 कितना 12, 3 1 4, कितना आ जाएगा 21 आंसर। इसका माध्यिका कितना होगा 21। हाँ माध्यिका, एक बेलनाकार टैंक, मतलब एक टैंक बना लेते हैं जो कि कैसा है बेलनाकार, बेलन की तरह से एक टैंक। टैंक की क्षमता कितना है 61 60, क्षमता का मतलब आयतन, इसका आयतन दिया। ठीक, टैंक के आधार का व्यास, मतलब व्यास ही पूरा लेंगे तो व्यास हो जाएगा, है ना, डी व्यास को डी कितना है
28 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर d/2, 28/2 कितना आ जाएगा, 14 मीटर। ठीक, और इसका ऊंचाई पूछा, तो दिया है कितना, इसका क्षमता मतलब बेलनाकार टैंक का क्षमता दिया, तो क्षमता के फार्मूला लगेंगे। बेलन की क्षमता πr², h 61 60 मीटर क्यू, क्यू की आयतन में क्यू 22/7 लिख सकते हैं, 14 है ना, 14 मीटर गुने 14 मीटर, आईएच ज्यों का 61 60 मीटर क्यू ज्यों का त्यों, 7 दूनी 14। ठीक, बच गया कितना, 2 है ना, और 22 और 2 और गुने 14 मीटर, मीटर को मीटर स्क्वायर, एच ज्यों का त्यों 60 और 61 मीटर क्यूब। एच बराबर 61 60 मीटर क्यूब बटा, कुल इधर गुना में है, इधर लाएंगे तो भागा में, 22 2 और 14 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर तो 1 मीटर बच गया है ना। अब इसको हम काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 80। ठीक, 30 80 हम 11 से काटते हैं, 22 2 से काटते हैं तो ये कितना 11 है ना, ये 2 से काटेंगे तो 15 40, 15 40। ठीक, और ये 14 से काटते हैं है ना, कौन ना 14 से ना काटेंगे, बच गया 14 ना, 11 से भी बच गया, 11 बच गया, तो कितना बार में 15 1540 को हम 11 से काटते थे, एक एक ना 4 तो कितना 140 140। अब बच गया कितना 14, कितना 14 को हम 140 से काटेंगे तो 10 मीटर, मतलब ऊंचाई इसका गहराई कितना था, 10 मीटर। क्वेश्चन है कि 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, -2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान। 4 ज्यों का त्यों साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर ज्यों का त्यों, 3 कॉट 60 के मान, कॉट 60 1/√3 के स्क्वायर -2 tan 45 के मान 1, 4 ज्यों का त्यों 1/4 प्लस 3 इंटू 1/3 और ये 2, ये कट गया, ये भी कट गया, बच गया 1 प्लस 1 -2, 1 1 कितना 2, 2 में से 2 गया कितना 0, आंसर। तो क्वेश्चन है कि दिए गए रेखा चित्र OP और OQ त्रिभुज APQ के परिवृत्त की त्रिज्या, मतलब परिवृत्त की त्रिज्या का मतलब वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना, तो इसको परिवृत्त कहते हैं। यदि ए जैसे कैसे ही परिवृत्त बना, मतलब वृत्त के अंदर एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज बना, एक परिधि पर कोण बना रहा है, एक केंद्र पर बना रहा है ना। वृत्त के अंदर 2 त्रिभुज है, जो एगो परिधि पर केंद्र बना रहा है, एक है ना केंद्र पर कोण बना रहा है। ए पी 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 ए क्यू बराबर में कितना दिया है, 38 डिग्री। पूछा है पी ओ पी, कौन पूछा, पी क्यू ओ, मतलब इस कोण को बात बोला है ना, इस कोण 38। हम जानते हैं परिवृत्त में जो केंद्र पर की परिधि पर जो कोण बनता है ना, केंद्र पर के कोण के आधा होता है, मतलब परिवृत्त में केंद्र पर बना कोण है ना, परिधि पर बना कोण का दुगुना होता है, मतलब इससे 2 गुना ज्यादा, इससे 2 गुना ज्यादा, तो कितना होना चाहिए, 2 गुना के ज्यादा का मतलब 76 76। ठीक, याद रखेंगे कि परिवृत्त में जो परिधि पर कोण बनता है और कोची पर केंद्र पर, तो परिधि पर के कोण से है ना केंद्र पर के कोण दुगुना होता है।
अभी जानते हैं ई दोनों ई कोण में पूछा है, तो ई कोण में मान लेते हैं थीटा, है ना। ये दोनों आपस में की त्रिज्या है, तो ये बन रहा है कौन त्रिभुज, दो त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज, है ना, जिसका दो भुज आपस में बराबर होता है। जब दो भुजा बराबर होता है उसका संगत कोण भी बराबर होता है। ई थीटा मान लिए तो ई भी थीटा मान लिए कि नहीं। आप जानते हैं तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तीनों के जोड़ देंगे कितना, थीटा प्लस में 76 बराबर में 180 डिग्री, दो थीटा, यही ना। अब 180 में 76 घटा देंगे कितना बचेगा, दो थीटा ज्यों कहते हैं घटा दो, कितना 80 में से 76 104, है ना। थीटा का मान 104 में हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना 52, है ना। मतलब थीटा का मान कितना 52, मतलब ई 52 डिग्री। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 156, दो संख्या उसका एलसीएम कितना है 56, और उसी का वही संख्या का एचसीएफ मासा कितना है 26। यदि दोनों संख्याओं का बीच के अंतर, मतलब जो दो संख्या है उसका एलसीएम जो 156 आता है, एचसीएफ कितना 26 आता है, उसका अंतर दिया गया है कितना 36, है ना। तो संख्याओं का योग मतलब वो दोनों संख्याओं का, मान लेते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना मान लेते हैं y। ठीक, हम एक फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, गुने लसा, है ना, लसा गुने मसा, ये हम जानते हैं, है ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, लसा गुने मसा, एक से रख लो जो हम कहते हो। लसा कितना है 156 और गुने मसा कितना है 26, इतना रख लें। ठीक, अब हम, और दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस बाई, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26। हमसे पूछा दोनों संख्याओं का योग, मतलब दोनों संख्या के जोड़ कर पूछा, है ना। जब इतना का मान दोनों संख्याओं का दे ले तो बनाना है कैसे, तो हमें, है ना, एगो फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी बराबर रूट अंडर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 4ab। बताओ ए प्लस बी जो कहते हो, ए माइनस बी का मान पता है, ए माइनस बी का मान पता है ना। ए गुने बी यहाँ से रख सकते हैं मान, है ना, तो इसका मान तो निकल जाएगा। तो लगा सकते हैं एक्स प्लस बाई जो कहते हो लिखेंगे रूट अंडर, है ना, रूट अंडर एक्स माइनस बाई लिख सकते हैं। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है ना, ए स्क्वायर प्लस 4, है ना, एक्स बाई, है ना, एक्स प्लस बाई जो कहते हो रूट अंडर एक्स माइनस बाई का मान कितना है 26, तो 26 लिख लिए प्लस 4, है ना, इसका मान रख लिए पूरा आ जाएगा, है ना, 156 गुने और 26, है ना, एक्स प्लस बाई, इसका हम लिख लेंगे 676, इसका स्क्वायर 676 और ये दोनों तीनों का गुना करेंगे तो आ जाएगा 16,224, 16,224 और 16,224 प्लस 576 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, कितना 16,000, है ना, 900, 16,900 कितना आ जाएगा 16,900। अब 16,900 इधर एक्स प्लस बाई है, इधर एक्स प्लस बाई है, तो एक्स प्लस बाई, अब 169 देखो इसको लिख सकते हैं 169 गुने कितना 100, 169 का वर्गमूल 13, 10 कितना, 100 के 10 मतलब 130, एक्स प्लस बाई मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना 130 और दोनों संख्याओं का अंतर कितना था 26, यही आंसर। एक समबाहु त्रिभुज के आधार 8 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज उसका आधार 8 सेंटीमीटर, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है आपस में बराबर, दो भुजा मान लिया जाए दोनों भुजा आपस में बराबर, इसके आधार ये है, तो ये आधार 8 सेंटीमीटर, है ना। इसकी समान भुजाओं में से एक भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब दो
दो भुजा समान होता है उसमें से एक 5 सेंटीमीटर है तो दूसर को तो 5 सेंटीमीटर होता है क्योंकि आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक। अब कहा है कि आधार के सम्मुख है ना शीर्ष की ऊंचाई बताना, मतलब इसमें एक लंब डालो, इसमें लंब न है और लंबाई पूछ दिया तो लंब डाले पड़ेगा, मतलब है ना इतना डी डाल देते, मतलब लंब डलाता है तो भुजा को बराबर बराबर भाग में बांट देता है कि नहीं। तो एडी लंब हो जाएगा, एडी लंब हो जाएगा है ना बीसी पर, है ना लंब हुआ तो कौन त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, हमको क्या ज्ञात करना है, लंब, है ना कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर मतलब 25, है ना माइनस है ना कितना 4 के स्क्वायर कितना 16, मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बराबर में कितना घटा देंगे 9, इतना मतलब इसका आंसर ऊंचाई 3 आ जाएगा।